हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला में प्रेजेंटिंग बाय ईजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये आगे की क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का निर्माण। इससे पहले आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक लिंक दी गई है जो कि टेलीग्राम ग्रुप की है, उसमें जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ PDF मिल जाएंगे, सारे जितना भी पढ़ाया जाता है उसका सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं आगे क्लास कंटिन्यू। तो जो हिमालय का निर्माण है, दो व्यक्तियों ने इसका सिद्धांत दिया है, कॉबर का भूसंनिधि सिद्धांत और हैरियस का सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, हिमालय के बारे में। उसके बाद में मैं आपको दोनों के सिद्धांत बता देता हूँ। ठीक है, तो हिमालय पर्वत है, ये क्या है, एक वलित पर्वत है, मतलब कि फोल्डेड माउंटेन है ना। ये दुनिया का ऐसा पर्वत है जो कि किधर है, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है ना। इसकी जो श्रृंखला है यहां से लेकर इस साइड, मतलब कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक की इसकी श्रृंखलाएं विस्तृत है, मतलब ये इस दिशा में है। बाकी इससे जो छोटे मोटे पर्वत है जैसे कि रोकी पर्वत है ना, यूराल पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और एक और है एंडीज पर्वत। इन सभी का जो विस्तृत है, इनका है उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे, अगर आप पर्वतों के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आप इनकी जो स्थिति है वो है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हिमालय जो है वो ऐसे फैला हुआ है, कैसे, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हिमालय का जो यहाँ का अंतिम छोर दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित हो चुका है। तो यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है, क्या है, नंगा पर्वत। और इधर है तिब्बत में, कौन सा है, नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत, इसका एंडिंग पॉइंट किधर है, नामचा बरवा पॉइंट लास्ट में तिब्बत में है। ठीक है, और नंगा पर्वत जो कि पश्चिमी साइड का अंतिम छोर है, और इसका अंतिम छोर पूर्वी साइड का नामचा बरवा, ये यहां तक विस्तृत है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो हिमालय पर्वत का जो क्षेत्रफल है वो है 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर की। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालय जो है, हिमालय की अगर स्थिति देखें तो इधर से जब इधर हिमालय विस्तृत आगे की ओर बढ़ता है, तो इधर तो है हिमालय का हिस्सा चौड़ा। ठीक है, इधर का हिस्सा जो है वो चौड़ा है, और आगे जाके ये क्या है, सिकुड़ गया है ना, जिससे इसकी आकृति कैसी हो गई, धनुषाकार। आकृति कैसी हो गई, धनुषाकार। ठीक है, कभी आपको एग्जाम में पूछ ले कि हिमालय की जो आकृति वो कैसी है, धनुषाकार इसकी आकृति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालय जो है ना, हिमालय के उत्तर में है तिब्बत का पठार, उत्तर में है तिब्बत का पठार, और इसके उत्तर में क्या है, क्युनलुन पर्वत।
ठीक है, कौन सा है? क्युनलुन पर्वत है, ठीक है, तिब्बत के उत्तर में, यहां से उस साइड। आगे बढ़ते हैं। जो यहां से दक्षिण की तरफ जो पर्वत मुड़ा पाकिस्तान में इसका नाम क्या दिया गया है? सुलेमान पर्वत। पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है इसके अंतिम छोर को? सुलेमान पर्वत। और अफगानिस्तान में इसका नाम दिया गया है हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। जैसे ही ये इधर से इधर मुड़ गया और इधर से आकर ये इधर मुड़ गया, ठीक है। ये अपने इधर राज्य कौन से पड़ रहे हैं, मैं यहां से लिख रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश, फिर आ जाएगा नागालैंड, फिर आ जाएगा मणिपुर, फिर है मिजोरम। ओके, ये जब इधर से इधर मुड़ा, किधर मुड़ा? दक्षिण की साइड मुड़ा, तो यहां पर भी कुछ पर्वत है जिसको पूर्वोत्तरी भारत के पर्वत कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है, ब्लैक से लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, पटकोई बूम, है ना। ये याद रखना पड़ेगा। बाकी सभी के नाम पर सेम पर्वत है, जैसे कि नागा में नागा पर्वत, नागालैंड में नागा पर्वत, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, सॉरी पर्वत नहीं पहाड़ी है, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी, ठीक है। ये बाकी एक नाम याद रखना पड़ेगा आपको, जैसे कि पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश में, बाकी नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, जो कि भारत जो हिमालय है वो यहाँ से दक्षिण की ओर प्रवाहित है, जो कि आगे आकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे छोटे द्वीप बन गए। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे, द्वीप जब पढ़ाए थे, ठीक है। यहाँ इधर राज्य कौन सा है? म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार में इसका नाम क्या है? मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, क्या है? अराकान योमा। ये हिमालय पर्वत का ही क्या है? नाम है। ओके, हिमालय क्या है? वलित पर्वत है। इसका निर्माण सोनोजोइक महाकल्प में हुआ है। इसका निर्माण किसमें हुआ? सोनोजोइक महाकल्प, ठीक है। ये एक टाइमिंग रहा है जिसके अंदर इसका निर्माण हुआ है। ओके, आगे बात कर लेते हैं। ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो कि हिमालय को इधर से उधर दर्शाती है, जैसे कि पूर्वी छोर क्या है इसका, पश्चिमी छोर क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक जर्मन के भूगर्भ शास्त्री हैं जिनका नाम है कोबर का सिद्धांत, ठीक है। कोबर का सिद्धांत, जिसने क्या नाम दिया है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, है ना। क्या है? भूसन्नति सिद्धांत। जो भूसन्नति है, भूसन्नति कोबर ने क्या नाम दिया है इसका? सागर का नाम लेकर, जो एक सागर है
है ना। सागर का नाम क्या बोला उन्होंने, भूसन्नति, ठीक है। ये सागर है जिसका कोबर ने क्या नाम दिया है, भूसन्नति। इधर क्या है, अंगारा लैंड, और इधर है गोंडवाना। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये जो गोंडवाना लैंड है ये अफ्रीका से टूटा हुआ हिस्सा है जो कि उत्तर पूर्व की ओर क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है ना। तो इसके बीच एक सागर है जिसका नाम दिया है भूसन्नति, है ना। किसने दिया, कोबर ने दिया है। तो क्या हुआ कि ये पूरा जो है, ये सागर जो है, इधर से बहुत सारी क्या निकलती है, नदियां, है ना। इधर से बहुत सारी नदियां काय में आकर मिली, इस सागर में मिली, जिसका नाम क्या है, भूसन्नति, जो कि कोबर ने इनका नाम दिया, ठीक है। तो बहुत सारी नदियां यहां आकर मिली, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारा मलबा, या मलबा मतलब गाद जिसको बोलते हैं, है ना। तो धीरे 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 ये क्या हुआ, भरता गया। कैसे भरता गया, ऐसे, है ना। ओके, कल्पना कीजिए आप, जिससे आपको समझ में आए, इमेजिनेशन करोगे उतना अच्छा है। तो धीरे 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 क्या हुआ कि ये पूरा मलबा इसके अंदर आकर भरता गया, जिससे ये जो है ये नीचे सिकुड़ता गया। मतलब कि इस पे अगर लोड पड़ता है किसी भी चीज पर तो नीचे दबती है ना। तो ये नीचे दबता गया और ये क्षेत्र यहां से, ये जो पूरा सागर का क्षेत्र है ये पूरा कहां गया, ऊपर आ गया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि इस हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। सागर का नाम था तेथिस सागर। हिमालय, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कभी कि हिमालय किसका भाग है, मतलब किससे बना हुआ है, तो तेथिस सागर से बना हुआ है, ठीक है। अब आगे दिया है हेरियस का सिद्धांत। हेरियस का सिद्धांत, हेरियस का सिद्धांत क्या दिया। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। लेकिन इसने भी एक अपनी व्याख्या दी है जो कि मतलब डिसाइड करता है कि ये भी क्या हुआ है, हिमालय का निर्माण ऐसे हुआ है। पूरा विश्व जो है हेरियस के सिद्धांत के अनुसार 6 प्लेटों में बटा हुआ है। कितनी प्लेटों में, 6 प्लेटों में। प्लेटों के नाम क्या है, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, क्या है, अमेरिकन प्लेट। मैं बोलता जा रहा हूं, लिखते जाना। पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट जो कि एक प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पैसिफिक प्लेट। और एक और है अंटार्कटिका प्लेट, है ना। ये पूरा हेरियस ने बोला कि पूरा जो विश्व है, जो पृथ्वी है, वो पूरी किस में बटी हुई है, 6 प्लेटों में बटी हुई है। 200 किलोमीटर पृथ्वी के भूतल से 200 किलोमीटर अंदर का जो क्षेत्र है वो पूरा एक चट्टानों के रूप में, किसके रूप में है, चट्टानों के रूप में, है ना। जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थियरी। क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, ओके।
इधर कौन सी इंडियन प्लेट, जिसका नाम लिखा आपने इंडियन प्लेट, है ना, जो कि इधर से खिसक कर मतलब कि प्रवाहित होकर किधर जा रही है, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। ये जो सारी प्लेटें हैं ये गतिशील प्लेट है, ये रुकी हुई नहीं है, ये प्रवाहित होती रहती है। आप भारत का नक्शा मतलब इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप देखना, जो अफ्रीका का जो हिस्सा है, अफ्रीका का जो इधर का हिस्सा है, इधर का हिस्सा देखना, और इंडिया का हिस्सा देखना, कौन सा वाला, इधर वाला। दोनों अगर फिक्स कर दिए जाए, ऐसे चिपका दिया जाए, तो वो एक दूसरे में फिक्स हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे कि इंडियन प्लेट और इधर है पैसिफिक प्लेट, सॉरी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन, ये दोनों आपस में क्या हुई, टकराई, मतलब कि एक ये प्लेटें सारी क्या है, गतिशील, तो ये एक दूसरे की तरफ चल रही है। अगर कोई पास आ रही होगी तो कोई दूर भी जा रही होगी। ठीक है, तो दोनों प्लेट क्या हुई कि पास में आई, टकराई, तो जो भारी प्लेट है, जो कि पावरफुल प्लेट है, वो कमजोर प्लेट को क्या कर देगी, ऊपर तोप देगी, तो वो ऐसे नीचे घुस गया और हिमालय पर्वत क्या हो गया, ऊपर हो गया। मतलब इसमें क्या हो गया, फोल्ड पड़ गए, मतलब वलय पड़ गए, जिससे क्या हो गया है, हिमालय का निर्माण हो गया, जिसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, आप एक बार देखना जरूर ताकि आपको समझ में आएगा। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।